बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय, मस्ती से खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों मस्ती से झूमते हुए बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। अत्यंत शुभकारी कृष्ण रूप भगवान श्री श्याम के चरणों में प्रणाम। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री श्याम देवाय नमो नमः। बाबा श्याम की श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य माताजी पिताजी के चरणों में प्रणाम। संत लोग उसको दूसरी काशी के नाम से जानते हैं, उस रतनगढ़ की मिट्टी को प्रणाम। प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन भाईजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को वंदन नमन। पुनः मेरे श्याम के चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण नारायण। विश्व कल्याणार्थ मनुश्री चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोगार्थ अद्भुत श्री श्याम कथा गुलाबी नगरी जयपुर भगवान गोविंद देव जी के चरणों में हो रही है। भगवान गोविंद देव जी के सानिध्य में श्याम कथा हो रही है। ये गोविंद की शरण में, गोविंद शरण में जीवन आसान हो रहा है भैया। ये गोविंद देव जी की चरणों में आप और हम बैठकर श्याम कथा का आनंद ले रहे हैं। ये अद्भुत पल हमारे जीवन में आ रहे हैं और बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा हमारे जीवन में ऐसे पल रोज आए, प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसे पल आए। प्यारे, आज एकादशी की सभी हरि भक्तों को, सभी श्याम प्रेमियों को मेरी जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण। जय श्री श्याम। दिशा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्याम प्रेमियों को, जो सीधा प्रसारण घर बैठकर देख रहे हैं एकादशी के दिन, वो भी पुरुषोत्तम मास में। अद्भुत मास है पुरुषोत्तम मास, जिस मास के लिए संत महात्मा इंतजार करते हैं अपनी तपस्या को बढ़ाने के लिए, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए। इस पुरुषोत्तम मास में आप और हम सब बैठकर भगवान की श्याम की कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा हमारे जीवन में कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे जीवन का। और प्यारे, एक भाव और श्रद्धा से इस कथा का आप श्रवण करना, बस इतना ही कहना चाहता हूं।
मैं रोज कहता हूं, फिर भी एक बार वापस आपसे इसी थोड़ी चर्चा कर लूं कि बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में, कौन सी नगरी? बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में अद्भुत गौ हॉस्पिटल, गायों का हॉस्पिटल, गायों का अस्पताल एवं श्याम रसोई, बाबा श्याम की रसोई प्रतिपल श्याम प्रेमियों को बाबा श्याम का प्रसाद मिले, वहां बने। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए विचार आया कि बाबा की नगरी खाटू धाम में अद्भुत गो हॉस्पिटल बनाएं और श्याम रसोई अन्न क्षेत्र का निर्माण करें। इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमने आग्रह किया है कि आप इस संकल्प से जुड़िए। कौन सा संकल्प? भूमि दान का संकल्प है भैया। और आज तो वैसे ही 11 है, 11 के दिन तो दान का महत्व तो बहुत ज्यादा है। आप जरूर जुड़िए संकल्प में। 1 गज भूमि का मात्र 11,000 रुपया है, 2 गज का 21,000 रुपया, 5 गज भूमि का 51,000 रुपया और 10 गज भूमि का 1,11,000 रुपया। आप दिल से श्रद्धा से खाटू धाम के लिए, उस गो हॉस्पिटल निर्माण के लिए भूमि दान अवश्य करें। आपके द्वारा दिया गया पैसा भगवान के चरणों तक पहुंचे और श्रद्धा से उस पवित्र जगह में आप और हम सब जब आए और गौ माता की सेवा अपने हाथों से करें और सभी को अपने हाथों से प्रसाद खिलाएं, तो वो जीवन का सबसे अद्भुत पल होगा, अद्भुत पल होगा। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे श्रीमान रौनक जी अग्रवाल, आप श्री सिलीगुड़ी विराजते हो, आप श्री ने 1 गज भूमिदान हेतु संकल्प किया है 11,000 रुपये का। आप श्री के लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। आप पर मेरे श्याम की खूब कृपा बनी रहे। हमारे प्रिय नवरत्न जी यादव साहब, जिन्होंने कुछ समय पहले अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया था, उन्होंने भी इस कथा में 11,000 रुपये का सहयोग रखा है। आपके लिए भी मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। साथ ही साथ श्री राणूलाल जी खत्री, इन्होंने भी एकादशी पूजा के लिए 5100 रुपया का भाव सेवा रखी है। आप श्री के लिए भी मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। आपके हाथ हमेशा यूं ही सेवा में बढ़ते रहें। एकादशी का दिन है, फिर कल 12 का दिन है। बाबा श्याम की 11 और 12 का बड़ा महत्व है। आप यथाशक्ति दान सेवा अवश्य करें। बहुत भक्तों की इच्छा थी कि महाराज जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए क्या किया जाए। सभी भक्तों के भाव को ध्यान में रखते हुए एक बहुत प्यारा अद्भुत परिवार बनाया। कौन सा परिवार? अपना परिवार, श्री श्याम परिवार। श्याम प्रेमियों का तो एक ही परिवार है, श्याम परिवार। तो आप इस परिवार से अब से जुड़िए। इस परिवार से जुड़ते ही आप सीधे मेरे से जुड़ जाओगे, इस परिवार के सदस्य बन जाओगे। महाराज जी कैसे जुड़े? आप फोन करें, हम आपको फॉर्म भेजेंगे, आप फॉर्म भर के भेज देना, सीधे आप हमसे जुड़ जाओगे। उसके बाद पूरे विश्व भर में आप और हम सब मिलकर बाबा श्याम के नाम का गुणगान गाएंगे, बाबा श्याम की कथाएं पूरे विश्व भर में गाएंगे और बाबा का नाम का सत्संग घर घर में हम करेंगे। और एक बात और कह दूं लगे हाथ, जीवन में मौका मिले, मौके को तलाशना मत, मन में संकल्प करना कि बाबा श्याम की कथा में जीवन में एक बार अवश्य करवानी है। अपने जीवन में एक बार अवश्य श्याम कथा करवानी है। प्यारी कथा कराने से आपके जीवन की बहुत बाधाएं दूर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगता। बहुत बाधाओं का शमन हो जाता है, आपके घर में खुशियां आती है, आपका पूरा परिवार एक जगह बैठकर कथा सुनता है, कितना आनंद आता है। जीवन में एक बार श्याम कथा, एक बार भागवत कथा का आयोजन अवश्य करवाना, फिर देखना जीवन में कितने आनंद के सागर भर जाएंगे। जरूर करना एक बार। और कभी इच्छा हो जाए महाराज जी हम घर पे नहीं, हम तो खाटू में बैठकर कथा सुनना चाहते हैं, तो आइए हम सब मिलकर खाटू में एक साथ मिलकर कथा करेंगे। आप अपने परिवार सहित खाटू आ जाइए, मैं भी खाटू पहुंच जाऊंगा।
हम एक जगह बैठकर सब बाबा श्याम के शरण में बैठकर श्याम कथा का आनंद लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी संख्या हो। हम अपने परिवार में बैठकर, और मैं तो कहता हूं घर में बैठकर भी कथा सुनिए। ये कुटुंब है भैया हमारा। घर में बैठकर परिवार के सब लोग बैठकर भी कथा, श्याम कथा सुन सकते हैं, भागवत कथा सुन सकते हैं। सच में कोरोना काल ने बहुत कुछ बदल दिया, बदल तो दिया। पांडालों से यात्रा कहां तक पहुंच गई? घर में बैठकर कथा सुने। और कुछ न हो तो प्रतिपल जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम का नाम अवश्य उच्चारण करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए और कथा प्रतिदिन सुनते रहने के लिए हमारा एक चैनल है मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले। मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले के नाम चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को। आप सीधे हमसे जुड़ जाओगे। प्यारी प्यारी कथाएं घर बैठे आप सुन पाओगे। पुनः मेरे श्याम के चरणों में प्रणाम, गोविंद के चरणों में प्रणाम। और जिस जगह पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, यह अद्भुत और पावन जगह है, बहुत अद्भुत जगह है। होटल रॉयल सनशाइन, बाबा श्याम की इस जगह पर बहुत बड़ी कृपा है भैया। और इनके मालिक हमारे प्रिय और कथा मनोरथी राजवीर सिंह जी चौहान साहब, आपका जीवन तो अद्भुत है। आप पर मेरे श्याम की अद्भुत कृपा है। आपका निर्मल स्वभाव, आपका निर्मल मन बाबा श्याम के प्रति पल पल रहता है। आपके लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। आप दीर्घायु स्वस्थ रहे, बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। जय श्री श्याम। प्यारे, बाबा श्याम की कथा जब कल विश्राम हुई, उस समय हम कहां थे? उस समय आप और हम सब के सब मिलकर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मना रहे थे। श्याम लियो अवतार। एवं विक्रीडतस्तस्य गर्भो जज्ञे महाद्युते हेडिम्बे राक्षसव्याघ्रात् बालसूर्य समप्रभ। मेरे श्याम बाबा ने बाल सूर्य के समान इस भूधरा पर अवतार लिया। बाल सूर्य किसको कहते हैं? जब सूर्य उदय होता है ना, उस समय के सूर्य को बाल सूर्य कहते हैं। बाल सूर्य समप्रभ। और हर ओर आनंद हो गया भैया। जैसे ही मेरे श्याम बाबा का प्राकट्य हुआ, हर ओर आनंद उत्सव होने लगा। माँ मोरवी घटोत्कच खूब नाचने लगे, नृत्य करने लगे। गांव के सब लोग आकर खूब आनंद रस प्राप्त करने लगे। दादी हिडम्बा तब छोड़कर आ गए और अपने हाथों से दान पुण्य करने लगे। और दादी हिडम्बा ने, माँ मोरवी काम कटंकटा और घटोत्कच ने दिल खोल कर दान दिया भैया। और शास्त्र कहते हैं जब खुशियां आए तो जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। दान अवश्य करना चाहिए। दान दिए बगैर सोना नहीं, और दान देकर कभी रोना नहीं। दान जिन जिन्होंने ने दिया है उसकी शास्त्र कथाएं गाती हैं। शास्त्र दान की महिमा भरी पड़ी है शास्त्रों में। जिन जिन्होंने दान दिया, दान अवश्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उतना करना चाहिए, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए। ये मेरी व्यासपीठ से आग्रह है। दान की महिमा को कौन नहीं जानता? राजा हरिश्चंद्र ने सर्वस्व दान कर दिया। नरसिंह मेहता ने तो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अंत में भगवान को आना पड़ा भैया। क्या कर्ण को पता नहीं था कि कुंता क्या मांगने आई है? फिर उसने दे दिया। दान की तो बड़ी महिमा है भैया। क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा? खाली हाथ आया था भैया, और खाली हाथ जाएगा। आई अजल तो हम अकेले चल दिए, अजल कहते मौत को। जब मौत आती है ना, तो कुछ देखती नहीं है। जिंदगी जिंदगी भर रुकी रही मौत के लिए, मौत एक पल भी नहीं रुकी
जिंदगी के लिए। आएगी तो लेके जाएगी। जितना कर लो भैया अपने हाथ से कर लो, जितना कुछ करना है अपने हाथ से कर डालो। जब तक दिखाई दे तो प्रभु का दर्शन कर लो। जब तक पैरों में शक्ति है तीर्थ यात्रा कर लो। पैर चलते तब तक तीर्थ यात्रा कर लो। उसके बाद कोई साथी नहीं भैया, कोई संगी नहीं है, कोई साथ नहीं जाएगा। और मरने के बाद कोई साथ जाएगा तो केवल आपके द्वारा किया गया पुण्य ही आपके साथ जाएगा, और कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये दौलत, मान, सम्मान, यश, शोहरत सब कुछ यहीं रह जाएगी। सब कुछ साथ नहीं जाएगा। केवल साथ जाएगा तो पुण्य जाएगा। आपने कितना पुण्य किया केवल वह साथ जाएगा। इसलिए पल पल सावधानी से ध्यान रखते हुए पुण्य प्रतिपल करते चलो। और अवश्य दान करना। दान करने से धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, और ध्यान धरने से मन की शुद्धि होती है। खूब आनंद रस लुटाया जा रहा है। राज्य हिडंब वन में हुई, गीत संगीत बहार, सब नर नारी मना रहे, दीपावली त्योहार। ऐसा लगा कि आज ही दीपावली आई है। मेरे श्याम बाबा का जन्म तो देव उठनी एकादशी के दिन हुआ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जब से श्याम बाबा आए हैं ना, सभी भक्तों को ऐसा लग रहा है कि आज ही दीपावली आई है, आज ही दीपावली हो। हर ओर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, हर ओर खुशियां भर भर कर लुटाई जा रही है भैया। भर भर कर खुशियों के खजाने लुटाए जा रहे हैं। आज खूब दिल खोलकर दान दिया गया है। और भगवान को अक्कड़ नहीं, भगवान को तो फक्कड़ पसंद है भैया। अक्कड़ में मत रहना, भाव और श्रद्धा से परमात्मा के चरणों में पल पल ध्यान करते रहना। कुछ समय के बाद प्यारे भगवान शंकर कहते हैं अब वीर बर्बरिक के नामकरण का समय आया। अब इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। अब आज की कथा और कल की कथा एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि श्याम कथा के जन्म की आगे की कथा, बाबा श्याम के जन्मोत्सव की आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। बड़े श्रद्धा से सुनना, एक एक शब्द को सुनना। आगे की कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सच कहता हूं, बाबा श्याम की कृपा से इस कथा को सुनना। अब श्याम बाबा के नामकरण का संस्कार का समय आया। पिता घटोत्कच ने, सदगुरु ने और नारद जी ने मेरे श्याम बाबा का नामकरण संस्कार किया है। क्या अच्छे भाव लिखे हैं। भगवान शंकर कहते, सुनो उमा, बर्बराकार के सद्वाद बर्बरिका विदो भवान, भविष्यति महाबाहो कुलस्यानंदवर्धन, केस बर्बराकारयति तेई बालक बलधाम, पितु घटोत कच दीनहु बर्बरीक शुभ नाम। पिता घटोत्कच ने, नारद मुनि ने और संतों ने नाम दिया वीर बर्बरिक। तो श्याम बाबा का पहला नाम निकाला वीर बर्बरिक। बालक के अत्यधिक घने काले और बर्बराकार घुंघराले सिंह के भांति बालों को देकर उनका नाम बर्बरिक रखा गया। प्यारे, मेरी व्यासपीठ सभी श्याम प्रेमियों से दिशा चैनल के माध्यम से इस कथा को सीधा प्रसारण आप लोग घर बैठकर सुन रहे हो। आज एकादशी के दिन सुन रहे हो, कमला एकादशी के दिन सुन रहे हो। सभी श्याम प्रेमियों से आग्रह करता हूं, अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। आज के बच्चों को कार चाहिए, संस्कार नहीं चाहिए भैया। अच्छे संस्कार होगे ना तो कार आ जाएगी। अगर बुरे संस्कार दे दिए ना तो कार आकर भी चली जाएगी, कार ठहरेगी नहीं। अच्छे संस्कारों से बच्चों को नवाजो, अच्छे संस्कार दो भैया बच्चों को। संस्कार ही जीवन में आकार देते हैं।
संस्कारों की खेती करो। आज हम संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है भैया। हम संस्कारों से दूर हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, लेकिन आजकल 2 संस्कार याद रहे हैं, नामकरण संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार। 14 संस्कार भूल गए हम कहां जा रहे हैं? अपने बच्चों को अच्छे नाम निकालो, अच्छे संस्कार दो, अच्छे अच्छे नाम निकालो। आजकल तो कैसे कैसे नाम बच्चों के निकालते, बोलने में भी शर्म आती है। अरे भैया अच्छे नाम निकालो। हाँ, ये सच है। क्यों? नाम का प्रभाव जानना। भागवत का कुछ पल को स्पर्श करें, भागवत के एक प्रसंग को उठाएं, अजामिल भागवत के प्रसंग में उठाएं, अजामिल की बात कर ले। 6ठे स्कंद में लिखा है, अजामिल तो बड़ा दुष्ट ब्राह्मण था, बड़ा व्यभिचारी था वो तो। एक बार संतों की चोट लग गई, सत्संग हो गया, संतों ने कह दिया तेरे पुत्र होगा, उसका नाम रख लेना नारायण। क्या रख लेना? अरे एकादशी बोलो ना प्यारे, क्या नाम रख लेना? नारायण। राम से बड़ा राम का नाम है। उसने नारायण रख लिया, नाम तो रख लिया, लेकिन वो भगवान को नहीं पुकारता, अपने बच्चे को पुकारता हर समय। बच्चा नारायण नारायण नारायण। कहां हो बेटा? जीवन में पाप ही पाप किया, अंतिम समय आया, यम के दूत लेने के लिए आ गया, डर गया, भयभीत हो गया। जैसे भयभीत हुआ, उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण। अंतिम समय, बचपन में मां भैया, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। बचपन में मां नहीं हो तो जब बचपन बिगड़ जाता है, जवानी में कुछ सदगुरु महात्मा नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती है, वो मृत्यु बिगड़ जाती है। तो प्यारे, यम के दूत विष्णु के दूत दोनों आए, दूतों में झगड़ा हो गया, विष्णु के दूत लेकर गए, क्योंकि नाम का प्रभाव था। इसलिए अच्छे नाम निकालो। और बच्चों के तो संस्कार गर्भ में ही प्रारंभ हो जाते हैं। मां के गर्भ जब जीव होता है ना, तभी संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। महाराज जी कैसे बात करते हो? मैं प्रमाण दे दूं? क्या अभिमन्यु को किसने सिखाया? महाभारत प्रमाण है। अगर भागवत की बात करें तो भक्तराज प्रहलाद जी के तो जीवन मां के गर्भ में उन्होंने नारद जी की शिक्षा ग्रहण कर ली। तो मां के गर्भ में जब जीव होता है, इसलिए तो कहते हैं मां के गर्भ में जब जीव हो तो उस समय माताओं का सत्संग सुनना चाहिए, माताओं को कथाएं सुननी चाहिए, माताओं को धर्म प्रवचन सुननी चाहिए, माताओं को श्याम कथा सुननी चाहिए, माताओं को भागवत कथा सुननी चाहिए, नाना प्रकार के शास्त्र सुनने चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल तो महाराज जी टाइम कहां मिलता है शास्त्र सुनने को। एक घर में एक टीवी, रिमोट, झगड़ा, नाटक देखते हैं सारे दिन। अरे नाटक से दूर रहो, कुछ पल सत्संग भी किया करो, बैलेंस बनाकर चलो जीवन को। पुण्य खत्म होता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा, तो फिर बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस हो जाएगा जीवन। जीवन को बैलेंस बनाना जरूरी है, बैलेंस बना के चलो। एक पलड़ा बराबर से होना चाहिए पुण्य और पाप का, तभी तो मामला जमेगा। सत्संग किया करो, अच्छे नाम निकालो बच्चों के। जय श्री श्याम कहने की तो इच्छा बहुत थी, लेकिन समय का भान रखते हुए हमें चलना पड़ता है। एक बार पुनः मेरे साथ बोलिए जय श्री श्याम। तो श्याम बाबा का नाम निकाला वीर बरबरीक। आगे और ध्यान से सुनो, एक बार की बात है, श्याम बाबा वीर बरबरीक का नामकरण संस्कार के बाद जन्मोत्सव आया। जैसे जन्मोत्सव मनाते हो ना, जन्मोत्सव मनाते हो नहीं मनाते हो? मनाते हो। तो जन्मोत्सव जैसे आया, जन्मोत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। महाराज जी कैसे मनाना चाहिए? जन्मोत्सव के दिन मोमबत्तियां मत बुझाना। तो क्या करें महाराज जी? जन्मोत्सव के दिन घी के दीप जलाना, अपने माता पिता की पूजा करना, अपने इष्ट की पूजा करना, गुरु की पूजा करना। और एक बात और कह दूं, ध्यान से लिख लो,
एक बात लिखने की कह रहा हूं, लिख सकते हो चाहो तो, और जीवन में इसकी गांठ बांध लो। मैं श्याम कथा जयपुर की धरती से कह रहा हूं, गोविंद देव जी के सानिध्य में कह रहा हूं। इस बात को लिख लो, लिखो कि जीवन में जन्मदिन के दिन, जन्म उत्सव के दिन क्या करोगे? घी के दीप जलाओ और अपनी जन्म पत्री की पूजा करो। किसी ब्राह्मण को बुलाओ, विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ और उस जन्म पत्र की पूजा करो। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। और नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, जन्म पत्र की पूजा करने के बाद किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ और गौ माता की सेवा करो। भैया जीवन के सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। जन्मोत्सव का समय आया, जन्मदिन, तो गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो संत महात्मा ऋषि सब के सब आए, तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने आशीर्वाद दिया। और अब बात को ध्यान से सुनो, वीर बरबरेक के लिए पवन देव अश्व लेके आए। श्याम बाबा के पास एक घोड़ा है। कौन सा घोड़ा? नीला घोड़ा। वो नीला घोड़ा किसने दिया? पवन देव ने श्याम बाबा को दिया है। बोले लीले के असवार की जय। श्याम बाबा को दिया। और अग्निदेव ने धनुष दिया कि बाण मेरे पास नहीं है। बाण को अगर प्राप्त करना है तो जब महादेव की शरण में जाना पड़ेगा, शिव और शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी, यूं बाण नहीं मिलेंगे। धनुष तो मैंने दे दिया। सब देवता वरदान देकर, आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर कहते, सुनो मां, एक बार की बात है, वीर बरबरीक ने अपने माता पिता से कुछ प्रश्न पूछे। मेरे श्याम बाबा ने प्रश्न पूछे और पहला ही प्रश्न है कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। क्या अद्भुत प्रश्न मेरे श्याम बाबा का अपने माता पिता के सामने रखना कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। तो घटोत्कच ने कहा, बेटा इसका उत्तर मैं नहीं जानता, इसका उत्तर मैं नहीं जानता। अगर इसका उत्तर जानना है तो हमें द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, द्वारिकाधीश की शरण में चलना पड़ेगा। आज पिता पुत्र दोनों द्वारिकाधीश की शरण में द्वारिका आए और जैसे ही द्वारिका पहुंचे, घटोत्कच ने भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और जैसे कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण उन्हें उठाया, उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और वीर बरबरीक दूर से भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि ऐसे सुंदर कोई देव। भगवान कृष्ण को देखकर वीर बरबरीक मोहित हो गए, मानो सब कुछ भूल गए, प्रश्न ही भूल गए। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण दूर से भगवान को निहार रहे हैं वीर बरबरीक। भाव से वीर बरबरीक ने भगवान को मानसिक प्रणाम किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, सुनो, क्या पूछना चाहता है तेरा पुत्र? तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, ध्यान से सुनो। वत्स मोर्वे ये ब्रोहित्वम सर्वं प्रयच्छयदिच्छसि। हे मोरवे, पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब श्याम बाबा का दूसरा नाम आ गया है, मोरवेय। तो भगवान कृष्ण ने दूसरा नाम दिया है मोरवे। पहला नाम वीर बरबरीक, दूसरा नाम मोरवे। अब क्या पूछना चाहते हो तुम? अब मेरे श्याम बाबा वीर बरबरीक भगवान को प्रणाम करते हुए क्या कहते, सुनो। हे नाथ, हे आदि नारायण लक्ष्मी पुरुष, मैं आपको मन, कर्म और बुद्धि से प्रणाम करता हूं। मन, बुद्धि और कर्म से मैं, हे आदिनाथ लक्ष्मीनाथ महापुरुष, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये बताइए, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? कई तो धर्म को कल्याणकारी कहते हैं, कई आसक्ति रहित ऐश्वर्य को कल्याणकारी कहते हैं, कई भोग भोगने को कल्याणकारी कहते हैं, कई इंद्रियों के दमन को कल्याणकारी कहते हैं, कई तपस्या को कल्याणकारी कहते हैं, कई धन को कल्याणकारी कहते हैं, कई भोग को कल्याणकारी कहते हैं।
ये बताइए, कई मुक्ति को कल्याणकारी कहते हैं, हे प्रभु मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? ये जब प्रश्न पूछा तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, ध्यान से सुनो, एक बार मुस्कुराते मेरे साथ कहो, जय श्री श्याम। वत्स पृथक पृथक प्रोक्तम वर्णानाम श्रेय उत्तमम ब्राह्मणानाम तपोमूलम दमो अध्ययनमेव च। वत्स वर्णों जाति के अनुसार अलग अलग कल्याणकारी कार्य बताए गए। विचारशीलों ने ब्राह्मणों के लिए तपस्या, इंद्रियों का दमन, पढ़ना और धर्म का उपदेश करना ही कल्याणकारी बताया। और सुनो, और क्षत्रियों के लिए सबसे पहले बल अर्जन प्राप्त करना ही कल्याणकारी बताया गया। और सुनो, उस बल से फिर क्या करना चाहिए क्षत्रिय लोगों को? दुष्टानाम शासनम चापि साधुनाम परिपालनम। उसके बाद दुष्ट लोगों को दंड दो और सत महापुरुषों की रक्षा करो भैया। और प्यारे, वैश्य के लिए पशुओं का पालन करना, खेती करना, विज्ञान व्यापार करना ही कल्याणकारी बताया गया है। और शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही कल्याणकारी बताई गई। लेकिन तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, हे वीर बर्बरीक, तुम सबसे पहले इतने शक्तिशाली बनो, तुम्हें शक्ति की आवश्यकता, तुम शक्तिशाली बनो, तुम सबसे पहले शक्ति अर्जन करो। उन्होंने कहा, हे प्रभु शक्ति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसकी साधना करने से मिलेगी? किसी और शक्ति की साधना से तुम्हें शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभु कहाँ जाऊं? कस्मिन् क्षेत्रे च कामदेवीं कथमाराधयाम्यहम्। कहाँ जाकर भक्ति करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते, सुनो, गुप्त क्षेत्रे मिति ख्यातम मयि सागर संगमे। मयि सागर संगम में जाकर, गुप्त क्षेत्र नाम के स्थान में जाकर सत्संग करो, भक्ति करो, तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। वहां देवी की साधना करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जीवन में जो कुछ तुम चाहते हो बेटा, तुम्हें कोई भी चीज की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते, घटोत्कच सुनो, तेरा पुत्र है ना, इसका हृदय एकदम स्वच्छ है, इसलिए श्याम बाबा को, वीर बर्बरी को भगवान ने तीसरा नाम दिया है, सुहृदय। तो मेरे श्याम बाबा का पहला नाम बर्बरीक, वीर बर्बरीक, दूसरा नाम मोरवे और तीसरा नाम सुहृदय। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, घटोत्कच ने भी प्रणाम किया कि हे नाथ, मन तो करता है आपके पास रहें, लेकिन आपका आदेश है कि हमको जाना पड़ेगा। सच कहता हूं, भगवान कृष्ण से नजर मिलने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता देखने को। शायद ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को बनाने के लिए पूरी कारीगरी समाप्त कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। इतने सुंदर है, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, हे श्याम जोहली कहां पहलाऊं तुम्हें देखने के बाद। तभी श्री कृष्ण ने धर दिया सिर पर उसके हाथ, पुलकित मन चंचल हुआ, रक्त हो गएगा। भगवान कृष्ण ने उनके सर पे हाथ रखा, मानो सर्वस्व मिल गया वीर बर्बरी को, मानो सब कुछ पा गया वीर बर्बरी। भगवान को प्रणाम किया, अपने घर आए, सीधे जंगल में चले गए, अश्व पर बैठकर, अपने नीले घोड़े पर बैठकर जंगल में चले गए वीर बर्बरी श्याम बाबा, और भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। बहुत समय तक भगवान शंकर की, महादेव की तपस्या की। एक मूर्ति थी भगवान शंकर की, उसके सामने बैठ गए और मूर्ति के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दिया। और कुछ समय के बाद महादेव प्रसन्न होने वाले थे, तो भगवान शंकर ने सोचा परीक्षा ले लूं, जरा परीक्षा तो लूं वीर बर्बरी की, इस साधक की।
तो अचानक भगवान श्री शंकर भगवान की आंख से खून बहना प्रारंभ हो गया। जैसे एक आंख से खून बहना प्रारंभ हो गया, वीर बर्बरिक ने देखा कि किस दुष्ट ने भगवान शंकर महादेव की आंखों में पीड़ा पहुंचाई। किसने आंख में पीड़ा पहुंचाई? इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। तो वीर बर्बरिक श्याम बाबा ने एक आंख निकाली अपनी और भगवान महादेव के लगा दी। दूसरी आंख से फिर रुद्र बहना प्रारंभ हुआ। मेरे श्याम बाबा ने दूसरी आंख भी निकालकर बर्बरिक ने लगा दी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव प्रसन्न हो गए। अरे क्या चाहते हो? उसने कहा प्रभु बाण धनुष तो मेरे पास है लेकिन बाण नहीं है, वो बाण चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने वीर बर्बरिक को 3 बाण प्रदान कर दिए और कहा बेटा ध्यान रखना, ध्यान से चलाना। एक बाण से ही पूरी सृष्टि को खत्म किया जा सकता है। ये अमोघ बाण मैं तुझे प्रदान करता हूं, लेकिन चलाते वक्त ध्यान से चलाना। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया, वहां से अपने घर जाकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और सीधे महिषागर संगम में पहुंच गए। जाकर महिषागर संगम में गणेश आदि देवों का पूजन किया। फिर मां भगवती की साधना प्रारंभ की। 14 देवियों का वर्णन श्याम कथा में लिखा गया है। सिद्धांबिका, क्रोड़ माता, कपाली, तारा, सुवर्णा, त्रिलोक जैत्री, बाणेश्वरी, चर्चिका, एकवीरा, योगेश्वरी, चंडिका, त्रिपुरा, भूतांबिका, हर सिद्धि नाम की 14 देवियों का श्याम बाबा ने विधिवत पूजन किया। 3 साल तक कठोर तप किया। ऐसा नहीं कि एक हनुमान चालीसा कर रहे हनुमान जी प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक हनुमान चालीसा से हनुमान जी प्रकट होने वाले नहीं है भैया। एक श्याम चालीसा किया, श्याम जी प्रकट हो जाए। 3 साल तक कठोर तप किया श्याम बाबा वीर बर्बरिक ने। मां प्रकट हो गई, मां भगवती, मां चंडिका प्रकट हो गई और मां ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया है। एक अजय खड्ग प्रदान किया है और कहा बेटा त्रिलोकी में जिसके पास इतनी शक्ति नहीं है वो वरदान हम तुम्हें प्रदान करती है। बोले श्याम प्यारे की वो वरदान तुम्हें हम देती है। और तूने चंडी की साधना की है इसलिए तुम्हारा नाम होगा चंडिल। तो वीर बर्बरिक, मोरवेय, सूरधय और चंडिल साधना प्राप्त करने के बाद उन्होंने मां को प्रणाम किया। मां भगवती ने कहा सुनो, कुछ समय के लिए तुम यहीं रहो। संसार की परिक्रमा करते करते एक विजय नामक साधक आएगा, तुम उसकी सहायता करना। वो विजय नामक ब्राह्मण यहां पहुंचेगा, तुम उसकी सहायता करोगे, तुम्हारी और भी समस्त कामनाएं पूर्ति हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने मां भगवती को प्रणाम किया और भगवान शंकर कहते सुनो, कुछ समय के बाद विजय नामक साधक संसार की परिक्रमा करते करते वहां पहुंचते हैं। उन्होंने साधना करनी प्रारंभ की। कुछ समय साधना की। साधना के बाद एक समय मां ने स्वप्न में कहा बेटा तुम मेरे भक्त सूरज है वीर बर्बरिक से सहायता मांगो, वो सहायता देगा, तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी। प्रातः काल जाकर विजय नामक साधक ने, ब्राह्मण ने वीर बर्बरिक से सहायता मांगी और मां की कृपा से वीर बर्बरिक ने सहायता देना स्वीकार कर लिया। मां भगवती की कृपा से वीर बर्बरिक ने उस बात को मान लिया और आज विजय नामक साधक वैष्णवी अपराजिता की साधना करने लगे। सायंकाल रात के समय 4 पहर में पूजा प्रारंभ हो गई। वीर बर्बरिक पहरे पर खड़े हो गए अश्व के साथ। और अब विजय नामक साधक साधना प्रारंभ करते हैं। और भैया जीवन में साधना करोगे ना तो कुछ बाधाएं भी आएगी, जीवन में कुछ कष्ट भी आएंगे, कुछ बाधाएं भी आएगी। और बाधा आई, पहले प्रहर में राक्षसी आई महाजीव्या नाम की। जैसी वो राक्षसी आई वो साधना भंग करना चाहती थी, वीर बर्बरिक ने उन्हें मारा। दूसरे प्रहर में एक रेपलंद्र नामक दैत्य आया, वीर बर्बरिक ने मेरे श्याम बाबा ने उसको भी मारा। तीसरे पहर में एक ध्रुवा नाम की राक्षसी घोड़ी का रूप बनाकर आई, उसको श्याम बाबा ने मारा। और चौथे पहर में एक साधु का वेश बनाकर पलाशी नामक दैत्य आया, उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, ये हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो,
यज्ञ से तो जीव की हिंसा होती है। बर्बरीक ने कहा, यज्ञ से जीव की हिंसा कैसे हो सकती है? यज्ञ से तो देवता आहुति ग्रहण करते हैं, देवताओं को कोई चीज दी जाती है, यज्ञ से तो वो प्राप्त करते हैं। आपस में बात बढ़ गई। वीर बर्बरी ने एक मुक्का मारा, वो अपने स्वरूप में आया और वहां से भागा, जाकर अपने बहुप्रभा नामक नगरी में छुप गया। वीर बर्बरी मेरे श्याम बाबा उसके पीछे पीछे गए और पलाशी नामक दैत्य को मारा और उसके साथ 9 करोड़ दैत्य को एक साथ ही मार दिया। बोले श्याम सरकार की जय। एक साथ 9 करोड़ दैत्य को मार दिया पलाशी सहित। वहां के राजा नागराज वासुकी आए, हाथ जोड़कर कहा, आज आपने हमें धन्य कर दिया। इस पलाशी नामक दैत्य ने और दैत्यों ने हमें बहुत बड़ा परेशान किया, बहुत परेशान किया हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तुम यहाँ के राजा बन जाओ। मेरे श्याम बाबा को क्या कहा, तुम यहाँ के राजा बन जाओ और कुछ मांग लो वरदान। तो श्याम बाबा वीर बर्बरी कहते, मुझे कुछ नहीं मांगना और मुझे कोई राजा नहीं बनना। तो तुम क्या चाहते हो? अगर हे नागराज वासुकी तुम कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम करो, विजय नामक साधक की साधना सफल हो जाए, बस मैं यही चाहता हूं, मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं मांगता। ये मेरे श्याम बाबा ने जब कहा, वीर बर्बरीक ने कहा, तो नागराज वासुकी ने उन्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और थोड़े और आगे बढ़े तो एक रत्न जड़ित शिवलिंग दिखाई दिया कल्प वृक्ष के नीचे। जाकर महादेव को प्रणाम किया। उस शिवलिंग को बहुत सारी नाग कन्याएं पूज रही थी। वीर बर्बरीक ने पूछा, इस दिव्य शिवलिंग की स्थापना किसने की? तो नाग कन्याओं ने कहा, इसकी स्थापना शेषनाग जी ने की। अब वीर बर्बरीक से नाग कन्याओं ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। तो श्याम बाबा अपना परिचय देते हैं। अहम कुरु कुलोत्पन्न पांडु पुत्र शपोत्र कै बर्बरीक ख्यातस्तम दैत्यम हंतुमागत। मैं कुरु वंश में उत्पन्न महाराजा पांडु के पुत्र भीमसेन का पौत्र हूं एवं बर्बरीक के नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं घटोत्कच मोरबी काम कटंकटा का पुत्र हूं, यहां दैत्य को मारने के लिए आया हूं। परिचय दिया। उसके बाद नाग कन्याओं ने कहा, आप दासी समझकर अपने चरणों में स्थान दे, अपने हमें धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो मेरे श्याम बाबा ने कहा, सुनो, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का नियम लिया है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। नागसुता की बीनती छिन्मय अस बिसराय करी पूजा शिवलिंग की पुलकित शीस नवा। शिवलिंग की पूजा मेरे श्याम बाबा ने की और वहां से जब आए तो साधक विजय अपनी साधना पूर्ण कर चुके थे। वीर बर्बरीक को अब विजय क्या कहते हैं? महादेव कहते, सुनो मां, वीर बर्बरीक ने कहा कि अब आपकी साधना पूर्ण हो गई कि हाँ, लेकिन विजय नामक साधक ने कहा मैं कुछ देना चाहता हूं। तो श्याम बाबा वीर बर्बरीक ने कहा, मैं तो कुछ नहीं चाहता। जहां लेने और देने का भाव होता है वहां तो सौदा होता है, प्रेम कहां होता है? वहां प्रेम तो नहीं होता। उन्होंने कहा, मैं कुछ देना चाहता हूं। श्याम बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यज्ञ की भस्म देना चाहता हूं जो सिंदूरी कलर की हो गई है। तुम इसको बाण के अगर भाग में लगाकर छोड़ोगे, जिसकी मृत्यु जहां होगी वहां जाकर गिरेगी, दूसरे बाण से तुम उस जीव को मार सकते हो। श्याम बाबा ने देने से मना कर दिया। उसी समय देवता आ गए। देवताओं ने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम्हें धर्म की कसम है तो इसे भस्म को लेना पड़ेगा, सिंदूरी कलर की को। धर्म की कसम दी गई। आगे बहुत बड़ा युद्ध होगा धर्म का, अगर के कौरवों के हाथ लग गई तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, धर्म के लिए वो उठा ली। विजय नामक साधक ने खूब आशीर्वाद दिया और विजय नामक साधक वहां से लौट गए। भगवान शंकर कहते, सुनो उमा, एक बार सभी पांडव और कौरवों ने जुआ खेला और मैंने कल भी कहा था जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेला, परिणाम क्या हुआ? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास।
और पांडव अज्ञातवास में वनवास में जब निकले तो कहां पहुंच गए? महिसागर संगम में पहुंच गए। और जाकर जिस जल से वीर बर्बरिक रोज मां भवानी की पूजा करते, वीर बर्बरिक जिस जल से मां भवानी की, मां चंडिका की पूजा करते थे ना, उसी सरोवर में जाकर भीम हाथ मुंह धोने लगे। ये बात जब बर्बरिक ने कहा कि आप बाहर निकलकर बाल्टी में लेकर स्नान कर लीजिए, पानी को इस तरह ठहरे हुए पानी में स्नान करने का रिवाज नहीं है, नदियों में भी स्नान करने का ऐसा रिवाज नहीं है, जो पानी बहता हो उसमें आप स्नान कर सकते हो। मना किया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। भीम ने कहा तू जानता नहीं मैं कौन हूं, अभी बताता हूं, रुक। दोनों के आपस में बहुत बात बढ़ गई और आपस में दोनों उलझ गए। उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है, एक दूसरे को नहीं जानते थे, उलझ गए। और अंत में मेरे वीर बर्बरिक मेरे श्याम बाबा ने भीम को कंदूक की भांति, गेंद की भांति उठा लिया और महिसागर में डालने लगे। मां देवी अब प्रकट हो गई, अरे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे दादा है, छोड़ दो इसको। ये पता लगा मेरे दादा है, तो उन्होंने कहा मुझे शरीर से अब कोई लाभ नहीं है, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। वीर बर्बरिक ने छलांग लगाई। मां ने कहा बेटा यूं नहीं जा सकते, ये रंगमंच माया संसार है बेटा, यूं बीच में अधूरा कार्य छोड़कर नहीं जा सकते, बेटा अभी मत जाओ। मां के कहने पर, भगवान महादेव के कहने पर भीम को प्रणाम किया, अपने दादा को प्रणाम किया। भीम ने उन्हें अनंत अनंत आशीर्वाद दिए और वहां से सब पांडव लौट गए। वापस जब पांडव लौटे तो आकर अपना अधिकार मांगा, अपना नगर मांगा। भगवान शंकर कहते उस समय दुर्योधन ने कह दिया युद्ध के बगैर सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया, शांति दूत बनकर गए, शांति दूत बनकर। वहां जाकर दुर्योधन ने मना कर दिया तो दुर्योधन का प्रसाद भी नहीं पाया। जहां प्रेम नहीं हो ना वहां प्रसाद नहीं पाना चाहिए भैया। और आकर विदुर जी घर केले के छिलके खा लिए। यह सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये तो प्रेम की सगाई है भैया, जो भगवान को बस में करना चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, प्रेम से परमात्मा बंधन में आता है। सब प्रयास विफल हो गए। अब कुरुक्षेत्र का मैदान सज गया, बड़े बड़े वीर उस युद्ध के मैदान में पहुंच गए, बड़े बड़े वीर पहुंच गए, अनेकों प्रकार के वीर, हाथी घोड़ा रथ रथी अतिरथी महारथी कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच गए, कौरव पांडव घटोत्कच भी पहुंच गए। और श्याम बाबा के छोटे भाई और ध्यान से सुनना, उसका नाम है अंजन परवा, वो भी युद्ध के मैदान में चले गए। अब वीर बर्बरिक को नारद जी के द्वारा पता लगा कि युद्ध हो रहा है, तो वीर बर्बरिक ने सोचा मैं भी युद्ध में जाऊंगा। तो वीर बर्बरिक ने महिसागर में मां भगवती को प्रणाम किया, अपने घर पे आए और आकर अपने मां को प्रणाम किया। अपनी मां को प्रणाम कर कर कहा मां मैं भी युद्ध में जाऊंगा। मां ने कहा बेटा मैं तुझे युद्ध में नहीं जाने दूंगी, बेटा मैं तुझे युद्ध में नहीं जाने दूंगी। तेरा छोटा भाई चला गया, तेरे पिता युद्ध में चले गए, बेटा मैं तुझे युद्ध में नहीं जा सकता, भेज सकते। उन्होंने कहा मां मुझे युद्ध में जाने दे, मां हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है युद्ध लड़ना। तो उन्होंने कहा बेटा भैया मां तो मां होती है, मां तो मां होती है, मां को जानना सहज नहीं है। जीवन में एक संत ने बहुत अच्छे भाव लिखे हैं, लबों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, एक मां ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। जीवन में आप कितने भी हारे हो, कितने भी टेंशन में हो, मां की गोद में सर रखकर सो जाना, मैं सच कहता हूं जीवन में सब कुछ पा जाओगे, सब कुछ पा जाओगे। पत्नी के प्रेम और मां के प्रेम में फर्क है भैया, पत्नी के प्रेम में और मां के प्रेम में फर्क है। एक बार रुक्मणी ने कृष्ण से कहा ना, हे नाथ हम आपकी कितनी सेवा करती हैं, फिर भी हर पल आप मां को याद करते हो। भगवान कृष्ण ने कहा जाने तो रुक्मणी, समय आएगा तो बताऊंगा। और एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण भी भूल गए, रुक्मणी भी भूल गई। एक दिन रुक्मणी रात के समय दूध का गिलास लेके आई
भगवान सोने का बहाना कर रहे या सो रहे थे, वो छलिया है, वो तो छलिया है। उसी समय रुक्मणी ने सोचा भगवान सो रहे हैं, दूध का गिलास रखकर चली गई। प्रातः काल उठे ना भगवान, रुक्मणी रात को दूध नहीं पिलाया, रुक्मणी रात को दूध नहीं पिलाया, प्रभु आप सो रहे थे। अरे अच्छा सुन रुक्मणी, तूने एक दिन पूछा था ना कि हर पल में माँ को क्यों याद करता हूं, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती ना तो दूध का गिलास रखकर नहीं जाती, रात भर खड़ी रहती, मेरा इंतजार करती कब मैं जागूंगा और अपने हाथों से मुझे दूध पिलाती, अपने हाथों से दूध पिलाती। माँ का तो माँ होती है, माँ का प्रेम तो भैया उमड़ उमड़ के आता है। सच कहता हूं, माँ तो माँ होती है। उनका बेड़ा मैं नहीं जाने दूंगी, माँ हम धर्म युद्ध के लिए मुझे जाने दो। माँ बार बार आग्रह किया ना श्याम बाबा वीर बरबरीक ने। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मुझे वचन दो, तू जीवन में सच्चे का और हारे का सहारा बनेगा और अनाथों पर कभी, हर समय अनाथों पर अपनी दया दृष्टि बना के रखेगा, संत महात्माओं ब्राह्मणों की रक्षा करेगा। उसने कहा माँ मैं वचन देता हूं, हमेशा हारे का सहारा बनूंगा, सच्चे का सहारा बनूंगा, जीवन में मैं अनाथों को कभी नहीं सताऊंगा। माँ को वचन दिया। और शाम का टाइम भगवान शंकर कहते सुनो उमा, अब माँ ने आज अपने हाथों से श्याम बाबा को केसरिया बागा पहनाया है। माँ ने अपने हाथों से केसरिया बागा पहनाया। माँ ने वीर बरबरीक की आरती उतारी है और आरती उतारकर माँ ने आरती उतारी और आरती उतार कर आज श्याम बाबा के घोड़े को भी माँ ने सजाया है। उन्होंने कहा माँ मेरे घोड़े को सजा दो, और वीर बरबरीक का घोड़ा सजा है। वीर बरबरीक उस घोड़े पर बैठे हैं श्याम बाबा और युद्ध के मैदान की ओर ही चल पड़े हैं, युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। जय श्री श्याम बोलो ना प्यारो, जय श्री श्याम। आज अद्भुत एकादशी का दिन, कमला एकादशी का दिन, बहुत भाव और श्रद्धा से आप और हम सब बैठकर श्याम कथा सुन रहे हैं भैया। ऐसा जीवन में मौका बार बार आए, मैं तो कहता हूँ हर घर में श्याम कथा और भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। कुछ भक्तों ने अपने भूमिदान के लिए जो खाटू धाम में गो हॉस्पिटल और अनक्षत्र बनेगा उसके लिए आप भूमिदान करें। कुछ भक्तों ने अपने नाम लिख बताए हैं। रुक्मणी देवी जी पीलीबंगा से है आपने 1 गज भूमिदान हेतु 11,000 रुपये का सहयोग दिया है। आप श्री के लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। एक माता ने कहा कि महाराज जी एकादशी का व्रत किया है, तो व्रत के दिन कुछ न कुछ तो करना चाहिए, दान करूं तो मैं मेरी इच्छा गुप्त दान करूं। तो माता ने नाम तो बताने से भी मना किया है और धनराशि भी बताने से मना किया है, उन्होंने गुप्त दान दिया। उस माँ के लिए भी बहुत बहुत मेरी व्यासपीठ शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आइए, अगर आपके भाव बन रहे हो बाबा श्याम के प्रति, अगर आपके भाव बन रहे हो गो हॉस्पिटल के लिए भूमिदान हेतु, आप अवश्य भूमिदान करें, श्रद्धा से करें। कल बाबा की मोट छड़ी का भी आनंद लेंगे, कल कथा पूर्ण हो जाएगी। अगर कोई भाव बन रहा तो अवश्य भूमिदान हेतु आप सहयोग करें, इस कथा में सहयोग कर सकते हो। श्रीमान राकेश जी शर्मा, आप श्री फरीदाबाद विराजते हो, आप श्री ने कथा में 5100 रुपये का सहयोग दिया है। आप श्री के लिए भी मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। अपना परिवार श्री श्याम परिवार से अवश्य जुड़िए। एक बहुत प्यारा परिवार बनाया, अद्भुत परिवार बनाया है अपना परिवार श्री श्याम परिवार। उस परिवार से जुड़िए, उस परिवार के सदस्य बने। साथ ही साथ प्यारी प्यारी श्याम कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से जरूर सब्सक्राइब करें, सुने और हर जगह इस श्याम कथा को पहुंचाएं। यही मेरा व्यासपीठ से आग्रह है। और आज तो भैया चांदन 11 है। आज कौन सी 11 है? चांदन 11 में चंदा में मानो श्याम नजर आवे। सभी श्याम प्रेमियों को 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए भाव और श्रद्धा से एक भजन गाते हैं, मेरे साथ सभी भक्त मिलकर गाएं। जय श्री श्याम। मस्ती से झूमते हुए एक भाव खाटू धाम की धरती पर
श्याम नजर आवे चानन क्या रसन, ओ चानन क्या रसन, चंदा में माने श्याम नजर आवे चानन क्या रसने, श्याम नजर आवे माने श्याम तरस दे जावे चानन क्या रसने, ओ चानन क्या रसने, चंदा में माने श्याम नजर आवे चानन क्या रसने। श्याम प्यारे की मस्ती से झूम जावे। एक ठुमका प्यारस में अपने घर पे लगा लो। चांद सरी को शाम को मुखड़ो जादू सो कर जावे है, चांद सरी को शाम को मुखड़ो जादू सो कर जावे, निज ने आसो अमृत पर को, निज ने आसो अमृत पर को रस बरसावे है चानन क्या रसन, ओ चानन क्या रसन, चंदा में माने श्याम नजर आवे चांदन क्या रसने, श्याम नजर आवे माने श्याम दरस दे जावे चानन क्या रसने, ओ चानन क्या रसने, चंदा में माने श्याम नजर आवे चानन क्या रसने। ये राजस्थान की धरती, ये सूरवीरों की धरती, ये देवी देवताओं की धरती है। यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते जाओ। मेरो श्याम बसे खाटू माई, सालासर में बजरंगी रानी सती राज्य करे कि झुंझुनू के माए। देखो पूरे भारत की यात्रा पे निकलो तो राजस्थान में जो देव है, आहा खाटू माई भगतारो चमकट माचे, चानन क्या रस खाटू माई भगतारो चमकट माचे, दूर दूर से श्याम का प्रेमी, दूर दूर से श्याम का प्रेमी खाटू आवे है चानन क्या रसने, वो चानन क्या रसने, चंदा में माने श्याम नजर आवे चानन क्या रसने, श्याम नजर आवे माने श्याम नजर आवे चानन क्या रसने, ओ चानन क्या रसने, चंदा में माने श्याम नजर आवे चानन क्या रसने। मस्ती से झूम जावे। क्या होता है खाटू की गलियों में और पूरी भारत की गलियों में, हर घर घर में क्या होता है, क्या भाव है साहब। रवि जी ने क्या भाव लिखे उस व्यक्ति ने, उस व्यक्तित्व के लिए मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत जय श्री श्याम। भाव से गली गली में जागरण होवे रंग अनोखो जम जावे,
गली गली में जागरण होवे, रंग अनोखो जम जावे। भजन भाव में डूब्या सगड़ा, भजन भाव में डूब्या सगड़ा, श्याम रिझावे रे चानन क्या रसने। ओ चानन क्या रसने, चंदा में मान श्याम नजर आवे, चानन क्या रसने। हो श्याम नजर आवे, माने श्याम तरस आवे, चानन क्या रसने। ओ चानन क्या रसने, चंदा में मान श्याम नजर आवे, चानन क्या रसने। मस्ती से झूम जावे। जय हो प्यारे प्यारे जय हो। प्यारे, इतने दिन से जो कोरोना काल चल रहा है, खाटू की याद तो बहुत आती है साहब। भक्तों को बहुत याद आती है मेरे श्याम की कि कोरोना काल चल रहा है। महाराज जी आप ये सोचना कि 11 के दिन खाटू में बैठा हूं या बैठी हूं और बाबा के श्याम के चरणों में अपने आप को रखकर भाव और श्रद्धा से हो रंग रंगीली चानन क्या रस भगतारो मन मोरही। रंग रंगीली चानन क्या रस भगतारो मन मोरही। रवि कहे भगताने या तो, रवि कहे भगताने या तो खूब न जावे है, चानन क्या रसन। ओ चानन क्या रसन, चंदा में माने श्याम नजर आवे, चानन क्या रसने। ओ श्याम नजर आवे, माने श्याम दरस आवे, चांदन क्या रसन। ओ चांदन क्या रसने, चंदा में माने